हेलो दोस्तों। आज हम लोग देख रहे हैं ई कॉमर्स में ऑथेंटिकेशन एंड पीकेआई। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है यूजर की आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करना, अर्थात यह सुनिश्चित करना कि जो भी व्यक्ति मैसेज भेज रहा है वह व्यक्ति कोई दूसरा तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी वेबसाइट पे अगर हम या कोई भी मोबाइल के द्वारा मैसेज हम भेज रहे हैं तो वह वही यूज़र भेज रहा है जिसने उस रजिस्टर्ड करवाया है, अन्यथा कोई और तो नहीं भेज रहा है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये प्रमाणीकरण के अंदर आती हैं। प्रमाणीकरण का मतलब होता है कि जो भी यूज़र है वो अपना उसने क्या करवाया है, प्रमाणीकरण करवाया है कि वो उस चीज़ के लिए अलाउ अलाउ है कि वो उस प्रोसेस को कर सके। इसके बाद देखते हैं पीकेआई। पीकेआई का पूरा मतलब है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर से है। यह प्रक्रियाओं तथा तकनीकों तथा पॉलिसीज़ का एक समूह होता है। इसमें देखिए 3 चीज़ें हैं, प्रक्रियाओं, तकनीकों, टेक्नोलॉजी तथा पॉलिसीज़ का एक समूह होता है जो पब्लिक की इनक्रिप्शन तथा डिजिटल सर्टिफिकेट्स प्रदान करता है। पीकेआई का मुख्य मकसद सर्टिफिकेट्स तथा कीज़ को क्रिएट, मैनेज तथा डिस्ट्रीब्यूट करना। कीज का मतलब होता है कि जैसे कि हम अगर कोई भी डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या होता है, कीज की आवश्यकता होती है। कीज उसी को दी जाएगी जो क्या होगा, प्रमाणीकरण होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उस आईडी पे या फिर जिसने उस चीज़ को बनवाया होगा। तो ये सब उस पर आ जाएगा। उसके बाद पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा यूजर अपने डेटा को इनक्रिप्ट तथा साइन अप कर सकते हैं, जिससे कि एक सुरक्षित इन्वायरमेंट बनता है और यूजर अपने डेटा को इंटरनेट में सुरक्षित तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि मनी ट्रांसफ़र करना हो गया, ऑनलाइन खरीदारी करना हो गया तथा कम्युनिकेशन सुरक्षित ढंग से कर सके। कम्युनिकेशन का मतलब होता है इससे कि अगर हम कोई फ़ोन कॉल कर रहे हैं या फिर कोई वीडियो शेयर कर रहे हैं तो वो एक प्रमाणीकरण के तहत उसके पास जाए, अन्यथा वो बीच में ही कहीं ना लीक ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब प्रमाणीकरण के अंदर आती हैं। इसके बाद इसमें दिया है मनी ट्रांसफ़र, ऑनलाइन खरीदारी। ऑनलाइन खरीदारी का मतलब होता है ऑनलाइन खरीदारी वही चीज़ वही यूजर कर सकता है जिसका क्या हो, प्रमाणीकरण हो, जिसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हो, जिसका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या फिर और भी जो वेरिफिकेशन किए जाते हैं। जो भी यूजर कोई भी आईडी यूज करता है या फिर कोई भी वेबसाइट यूज करता है तो वो सब वेबसाइट अपना उस तरीके से उससे क्या कराती है, ऑथराइजेशन करवाती है कि यूजर जो भी है उसने इस तरीके से इस वेबसाइट पे ऑथराइजेशन किया है या फिर इस सॉफ्टवेयर पे ऑथराइजेशन किया है। यह यूजर डिवाइस तथा सर्विस की आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। बिना पीकेआई के हम किसी संवेदनशील सूचना तथा डेटा को इनक्रिप्ट तो कर सकते हैं, परंतु हम दूसरे यूजर तथा डिवाइस को ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक या प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। इसलिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के द्वारा भेजने के लिए हमको पीकेआईएस बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर कोई भी हमको इन्फॉर्मेशन जो पर्सनली भेजनी हो या बहुत प्रमाणित भेजनी हो या फिर बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भेजनी हो तो उसको तो हम इनक्रिप्ट कर सकते हैं, लेकिन उस पर जो सिक्योरिटी होती है बहुत कम हो जाती है, उसको वेरीफाई नहीं कर सकते इस तरीके से। तो उसके लिए हमको पीकेआईएस की आवश्यकता पड़ती है। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ऑथराइजेशन, नॉन रिपुडेशन, इंटीग्रिटी तथा कॉन्फिडेंटली आदि सेवाएं प्रदान करता है। कॉन्फिडेंटली मतलब होता है कि जो भी चीज़ आप भेज रहे हैं वो अपने कॉन्फिडेंशियल से भेज रहे हैं। मतलब उसमें ये नहीं होता है कि उस डेटा का कोई लीकेज हो या फिर कोई उसको लीक कर दे। और इंटीग्रिटी मतलब होता है कि उसकी जो जो उसकी सुरक्षा होती है हमेशा बरकरार रहती है, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। और मैक्सिमम हम अगर जब भी इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो उसमें हमें सब सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत होती है। इसके बाद देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ पीकेआई।
इसके द्वारा हम फ्रॉड को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट में प्रत्येक व्यक्ति की आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट किया जाता है। ऑथेंटिकेट का मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति उस सर्वर पे या फिर उस मोबाइल डिवाइस के द्वारा या फिर कोई सिस्टम के द्वारा अगर कोई चीज़ को गलत तरीके से इंटरनेट के द्वारा करता है, तो उसका एक आइडेंटिफाई होगा, उसका एक आईडी होगा, इसका पासवर्ड होगा, उसका ईमेल आईडी होगा, उसका फ़ोन नंबर होगा, जो भी कुछ होगा, तो उससे क्या कर सकते हैं, हम उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, उसको प्रमाणित कर सकते हैं कि ये व्यक्ति यही मैसेज भेजा है या फिर यही इसने किया है। इसके बाद यह है कि यह प्राइवेसी प्रदान करता है, जिससे कि कोई अनवांटेड पर्सन मैसेज को रीड नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक सिक्योरिटी प्रदान करता है कि जो भी मैसेज या जो भी आप डेटाबेस भेज रहे हैं वो उसी व्यक्ति के पास जा रहा है जिस व्यक्ति के पास हम उसको भेज रहे हैं। तो ये हमको क्या करता है, ऑथेंटिकेट करता है, प्रमाणीकरण करता है कि हम उसी व्यक्ति के पास डेटा भेज रहे हैं जिसके पास हम भेजना चाहते हैं। इसके बाद ये है तीसरा, देखते हैं इसका। यह इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की इंटीग्रिटी प्रदान करता है, अर्थात यह भरोसा दिलाता है कि डेटा में किसी तरीके की कोई छेड़खानी नहीं की गई। जिस तरीके से डेटा आपने उसको भेजा है उस तरीके से डेटा उसके पास पहुंचा है। यह नॉन रिपुडिएशन प्रदान करता है, अर्थात इसमें कोई पर्सन डेटा को भेजने के बाद यह नहीं कह सकता कि वह डेटा उसने नहीं भेजा है। मान लीजिए कि अगर आपके मोबाइल से कोई मैसेज किसी ने भेजा हो, तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि ये मैसेज मैंने नहीं भेजा है, ना उसका कोई प्रमाणीकरण है, क्योंकि मोबाइल तो आपका है, सिम भी आपके नाम पे है, तो ये तो कह नहीं सकते कि ये मैंने यूज नहीं किया है। हाँ, जैसे कि आपका कोई ईमेल आईडी है, आप ईमेल आईडी से कोई मैसेज भेजते हैं किसी के पास, तो ये थोड़ी कहेंगे कि मेरा ईमेल आईडी कोई दूसरा चला रहा था। इसके बाद देखते हैं इसके डिसएडवांटेज ऑफ PKI। इसकी कुछ हानियां हैं। यह इस स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल का मतलब होता है कि यह एक परमानेंट, इसकी सिक्योरिटी बनी नहीं रहती है, क्योंकि कोई भी यूज़र कहीं अगर डेटा अपना हल्का सा भी लीक होता है तो उसका फिर प्रमाणीकरण तो लीक हो जाएगा, फिर उससे कोई भी यूज उसका कर सकता है। इस तरीके से इसमें कंप्यूटर धीमा हो जाता है, क्योंकि डेटा को इनक्रिप्ट तथा डिक्रिप्ट करने में समय लगता है। इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट का मतलब होता है कि डेटा को जो आप सीक्रेट कोड में जब चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं इनक्रिप्ट प्रोसेस, और जब उस डेटा को प्लेन टेक्स्ट डेटा में कन्वर्ट किया जाता है उसको बोलते हैं डिक्रिप्ट करते हैं। तो डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट करने के लिए आपको एक की दी जाएगी। जो भी यूजर डेटा को इनक्रिप्ट करता हो या डिक्रिप्ट करता हो तो उसके लिए एक पर्सनल सिक्योरिटी वाली की दी जाएगी, जिससे उस डेटा को क्या कर सकता है, वो इनक्रिप्ट कर सकता है, डिक्रिप्ट कर सकता है। तो ये कुछ हानियां हैं इसके द्वारा। इसके अलावा जब हम इस चीज़ को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो जो प्रोसेस होती है हमारे सिस्टम की वो स्लो हो जाती है। मान लीजिए जैसे कि अगर कोई भी एप्लीकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें बहुत सारे हम लोग सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी सिस्टम से जब कोई भी एप्लीकेशन गुजरती है तो उसमें क्या लगता है, काफ़ी समय लगता है। इसके बाद देख लेते हैं एक PKI जो है वह हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा पॉलिसीज से निर्मित होता है। PKI जो होता है 3 चीज़ों से निर्मित होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पॉलिसीज से निर्मित होता है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो निम्नलिखित हैं। इसमें होता है सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन। सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन या CA एक सर्विस है जो कि सर्टिफिकेट्स को इशू तथा रिवोक करने के काम आती है। CA जो है वह कंप्यूटर, यूजर तथा डेटाबेस तथा नेटवर्क आदि चीज़ों को आइडेंटिटी को प्रमाणित करती है। मतलब देखिए इसमें चीज़ नहीं लिखा है, कंप्यूटर को, फिर यूजर को, फिर डेटाबेस को, फिर नेटवर्क को, तीनों चीज़ को चारों चीज़ को क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है, प्रमाणित करती है। जब कोई यूजर CA को सर्टिफिकेट इशू करने की रिक्वेस्ट करता है तो CA उस यूजर को वेरीफाई करता है, तब उसे सर्टिफिकेट प्रदान करता है और उस सर्टिफिकेट में अपने प्राइवेट की के द्वारा साइन अप करती है या साइन अप किया जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला चीज़ में क्या है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। मतलब रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, इसे सब ऑर्डिनेट या CA भी कहते हैं। यह डिजिटल सर्टिफिकेट्स के रजिस्ट्रेशन को ऑथेंटिकेट तथा आइडेंटिफाई करता है, परंतु यह सर्टिफिकेट को इशू नहीं करता। मतलब यह सर्टिफिकेट, जैसे कोई भी अगर आपको
सर्टिफिकेट बनवाना हो या फिर कोई भी उसकी चीज़ की रिक्वेस्ट करनी हो, तो ये चीज़ उस चीज़ को क्या करेगा, रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। परंतु किसी विशेष परिस्थिति में यह सीए की परमिशन से सर्टिफिकेट को इशू कर सकता है। सीए का मतलब होता है आपका सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़। सर्टिफिकेट अथॉरिटी का मतलब होता है कि जो भी सर्टिफिकेट जो भी ऑथोराइज करता है, तो उसके द्वारा जब इसको कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है या फिर कोई इसको रिक्वेस्ट भेजी जाती है, तो उस परिवेश में यह रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी उस चीज़ को क्या कर सकता है, इशू कर सकता है। तो ये दो चीज़ें इसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो पीकेआई की जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके, जिसके द्वारा ये क्या कर सकता है, इसके द्वारा यह इस चीज़ को कोई भी सर्टिफिकेट हो या फिर कोई भी जो प्रमाणीकरण होता है, सिक्योरिटी होता है, वो प्रदान करता है कि यही यूजर फलाना चीज़ कर सकता है या फिर ये यूजर इस डेटा को कर सकता है, या ये यूजर किसी कॉलेज के या किसी कैंपस के या किसी कंपनी में ये यूजर जो है वो उसको क्या कर सकता है, उस डेटा को चेंज कर सकता है, उस डेटा में जो भी कुछ है ऑथेंटिकेट कर सकता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट कर दे सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। दोस्तों पीकेआई जो है एक मेन चीज़ क्या है, सिक्योरिटी से संबंधित है, जिसमें आपका जो डेटाबेस होता है उसमें आपको जो भी सिक्योरिटी है उसका एक प्रमाणीकरण दिया जाता है कि जो भी यूजर है उसको एक साइन अप या फिर जो भी एक पासवर्ड या फिर एक की दी जाती है, जो डेटा को क्या कर सकता है, वो इनक्रिप्ट कर सकता है, डिक्रिप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये सब यूजर को पीकेआई के द्वारा ही दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को हमेशा क्या बना रहता है, उस पर निगरानी किया रहता है कि जिससे कि उसके किसी भी चीज़ में छेड़खानी की आशंका ना रहे। इसके बाद देखते हैं इसमें सर्टिफिकेट डेटाबेस। यह सर्टिफिकेट के लिए आने वाली सभी रिक्वेस्ट को क्या करता है, स्टोर करता है तथा सीए तथा आरए के द्वारा इशू किए गए सारे सर्टिफिकेट की सूचना इसमें स्टोर करता है। जो भी सीए या आरए जो भी है, इनकी जो इशू किए गए सारे सर्टिफिकेट की सूचना जो उसमें क्या रहता है, वो स्टोर करता है कि बाद में भी उस पर क्या किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। इसके बाद है सर्टिफिकेट स्टोर। यह लोकल कंप्यूटर में स्थित होता है तथा यह प्राइवेट कीज तथा सर्टिफिकेट को स्टोर करता है। सर्टिफिकेट स्टोर मतलब हो गया है कि जो भी कंप्यूटर है, जो भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, प्राइवेट कीज होती हैं जो डेटा को आपको इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करते हैं। तो उस पर क्या होता है, सर्टिफिकेट को स्टोर किया जाता है इनक्रिप्ट फॉर्म में या डिक्रिप्ट फॉर्म में, जिससे क्या किया जाता है कि उस पर एक निगरानी रखी जाती है कि उस पर कौन डेटा कौन यूज कर रहा है। इसके बाद आपका है डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट पीकेआई के दिल की तरह होता है। इसमें सर्टिफिकेट की सूचना तथा पब्लिक की भी इंक्लूड होती है। डिजिटल सर्टिफिकेट पीकेआई की दिल की तरह होता है। दिल की तरह का मतलब ये होता है कि ये बेसिकली डिजिटली ही होता है। जो भी हम पीकेआई की बात कर रहे हैं, तो अगर आप किसी भी चीज़ को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर रहे हैं तो डिजिटली ही करते होंगे, क्योंकि जब हम लोग ऑनलाइन की बातें कर रहे हैं तो जो भी डेटाबेस होगा वो हमारा डिजिटली होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि पेपर वर्क में होगा, सब डिजिटली होगा। तो वो डिजिटल जो सर्टिफिकेट होगा वो पीकेआई की सारी इन्फॉर्मेशन पीकेआई के दिल की तरह होगा। इसमें उसकी पब्लिक की होगा कि उस डेटा को किस तरीके से वो उसको इनक्रिप्ट कर सके, जो भी उसके पास सर्टिफिकेट मिला है उसको किस तरीके से इनक्रिप्ट कर सके, किस तरीके से उसको यूज कर सके, और उसमें डेटा को किस तरीके से इंक्लूड कर सके कोई डेटाबेस को। तो दोस्तों ये आपका टॉपिक रहा पीकेआई। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए मुझे लगा कि ये टॉपिक आपको उपलब्ध कराना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया है। इसको आप पहले एक बार जो इसका पीडीएफ है उसको आप जब पढ़ेंगे, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।